और मैं थोड़ा सा आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि क्या मैं मक्कारी करके गया या फिर मैं मेहनत करके गया। तो ये अपने क्लास 11th के मैथमेटिक्स हैं, राइट। और इसको मैंने पूरे तरह से डील किया पिछले 1 साल में। स्पेशली मैंने इसके एक एक पोर्शन को एक एक मतलब इतनी मोटी है ना, सबको किया, अच्छे से किया, ईजी भी लगे, मज़ा भी आया, पूरी जर्नी को एंजॉय किया। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये है क्लास 12th के सारे। नीचे आपको फिजिक्स दिख रहे हैं, बीच में केमिस्ट्री और इधर मैथमेटिक्स। 6 पुस्तक है ना, 2-2 आती है हर एक के, और 11th में 5 होते हैं, 1 मैथमेटिक्स के आते हैं। इसको मैंने पूरी अच्छी तरह से किया और पढ़ने में मज़ा भी आया। फिजिक्स तो बहुत अच्छा लगा पढ़ने में दोनों, और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री भी अच्छा लगा पढ़ने में, और इधर जो मैथमेटिक्स है ये भी अच्छा लगा। मैथमेटिक्स ईजी होते हैं बट मेन के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छा माना जाता है और हर एक बच्चे को करना चाहिए। मैंने भी इसी तरह से किया। उसके बाद बात करें तो ये फेवरेट बुक है सबका, एस.सी. वर्मा सर का, बहुत ही मज़ेदार बुक है फिजिक्स का। 2 वॉल्यूम आती है, 1 वॉल्यूम मेरे को मिले नहीं, किधर किधर रख दिया था मैंने, और इसको भी मैंने किया। बहुत मज़ा आया इसको भी करने में, और रिजल्ट नहीं आए वो थोड़ा सा सैड किया, थोड़ा नहीं बहुत सैड किया। एस.सी. वर्मा सर, ये आपको दिख रहा है ना, ये मेरे कोचिंग के मॉड्यूल हैं सारे, इसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है ओनली। ये वर्कबुक होता है ना जिसमें ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होते हैं, वही है इसके अंदर। और मैंने बहुत हद तक इसको पूरे करने की कोशिश की बट थोड़ा नहीं कर पाया, एंड अच्छा लगा करके। और इतने करने में तो यार सिलेक्शन हो ही जाते हैं। और ये बहुत अच्छे से डिज़ाइन है, वेल डिज़ाइंड है भाई साहब। कितने हैं ना यहाँ पे देखिए, अलग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के सारे हैं, जितने होते हैं ना चैप्टर आपके, 50 चैप्टर लगभग होते हैं और 50 के 50 मॉड्यूल हैं इसमें। और मैंने सारा किया, पिछले 3 साल से 4 साल से इसको कर रहा हूँ, एंड ये बहुत भारी भी लग रहा है हाथ में उठाने में। यही है मॉड्यूल, देख लीजिए कितने सारे हैं, रद्दी हो। ये ना जो सर लोग क्लास में पढ़ाते थे ना, तो वो वाला नोट्स है जो क्लास के टाइम नोट्स बनाता था ना रिवीजन के लिए, और नोट्स तो बनाने चाहिए हर एक बच्चों को, तो इसमें नोट्स है, सारे नोट्स मैंने बनाए क्लास के अंदर और अच्छा भी लगा। और जब एग्जाम से 3 महीने बचे थे ना, पहले अटैम्प्ट से 1 महीने पहले, यानी आज से 3 महीने पहले तो मैं लाइब्रेरी जाना शुरू किया, और 3 महीने में 1 दिन भी लाइब्रेरी एब्सेंट नहीं किया। तो ये कुछ टिकट है लाइब्रेरी के, आप देख सकते हो, सारे टिकट हैं। वहाँ पे कुछ पैसे लेते थे स्टार्टिंग में, देखिए दिख रहा है, यही टिकट है, और इतने सारे टिकट है, और भी न जाने किधर किधर वो टिकट रखा होगा। और पता है क्या हुआ, लाइब्रेरी वाले ने मेरे को फ्री कर दिया एंट्री, क्योंकि मैं हर रोज़ जाता था और बहुत मेहनत करता था कि भाई आप आइए और फ्री में रहिए। ये उड़ीसा स्टेट मेरीटाइम म्यूजियम के अंदर है ना, यहीं उड़ीसा के अंदर, तो उन्होंने मेरे को फ्री कर दिया था, और उसके बाद मैं फ्री में पढ़ाई करता था। बहुत अच्छा लगा, मैंने रियली, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा अप्रिसिएशन दिया। मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू उड़ीसा स्टेट मेरीटाइम म्यूजियम। वहाँ पे लाइब्रेरी है एक, और वहाँ पे मैं सब दिन जाके पढ़ाई किया करता था, और ये उसके टिकट है। फिर देखिए सब में मैंने क्या लिखा है, जितने बजे जाता था वो टाइमिंग है, IIT JEE का ठप्पा है, और कब आता था, सबसे पहला टिकट मैं ही खरीदता था वहाँ पे जाके। कोई बात नहीं, ये सब अब एक याद बन के रह जाएंगे, है कि नहीं, और आप लोग के लिए एक अच्छी लेसन कह सकते हैं। और इसकी बात करें ना, तो ये है रफ, इसमें मैंने रफ वर्क किया, क्योंकि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको रफ सीट की ज़रूरत होती है, और ये मेरी रफ सीट है। देखिए कितने सारे रफ सीट मैंने किए, और भी कितने ना जाने किए हैं, जो कि एक्चुअली मैं 3 स्टेट में रहा हूँ ना, तो ये तीसरा स्टेट है मेरा। तो ये देखिए ये अपना रफ सीट है, बहुत भारी भी लग रहा है, और बहुत जर्नी में बहुत मज़ा आया लिटरली यार। रिजल्ट आ जाते ना तो बहुत खुश होता, मैं बहुत खुश होता, बट नहीं आया, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आगे देखेंगे, अभी फ्यूचर बहुत बड़ी है कि नहीं। और यही था, तो इससे मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि यार एग्जाम का मतलब पढ़ाई ही सफिशिएंट नहीं है, बहुत सारे फैक्टर आते हैं, और कोई भी एक फैक्टर अगर आपको अफेक्ट कर देना तो पूरी जर्नी ख़राब हो जाती है, रिजल्ट ख़राब हो जाते हैं, और लाइफ की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये जो मोटे मोटे पेज होते थे ना, इस मोटे मोटे पेज के ऊपर कुछ केमिस्ट्री के फॉर्मूले या फिर कोई कंपाउंड के नेम, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक, ये सब तरह के, या फिर इधर मैथमेटिक्स के एक फॉर्मूले हैं जो एंगल बाइसेक्टर के लिए होते हैं ना, x² - y² - a - b बराबर xy/h, एंगल बाइसेक्टर जो होता है ना, तो उसका जो इक्वेशन होता है यही है। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो होती है वो होती है PYQ और मॉक टेस्ट। PYQ और मॉक टेस्ट मैंने धो के दिया, एकदम इतना दिया ना, देखिए जितने आपको दिख रहे हैं ना,
A4 साइज़ के 6 पेज होते हैं ना मेन के अंदर, एग्ज़ाम देने जाते हो, तो मैंने भी 6 पेज का हर एक बना लिया था। और देखिए कितने सारे हैं। पिछले 3 महीने से तो मैं यही मॉक टेस्ट ही दे रहा हूँ। और जेईई मेन के सारे POI के कर डाले, 2019, 20 और 21 के, और 22 में जो पहला शिफ्टिंग हुआ वो भी कर डाले। देखिए सारे हैं ना। और ये टिकट है लाइब्रेरी का। तो ये था क्या, अपना जो PYQ और मॉक टेस्ट दिए ना, वही पेपर है। अब इसको क्या करेंगे, इसको पूजा करेंगे अब रख के। बहुत मतलब अच्छा लगा करके, बट रिजल्ट नहीं आया ना, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। ये एक वाइट बोर्ड है जिसका इस्तेमाल मैं करता था जर्नी के दौरान कोई भी चीज़ लिखने के लिए, और बहुत अच्छा लगता था। इस पर मैं लिख के चला जाता था और फिर आके देखते रहता था, तो वो चीज़ मेमोरी में बैठ जाती थी। जर्नी में बहुत हेल्प किया। ये मेरे को मेरे पापा ने ला के दिए। और ये वाइट बोर्ड यूट्यूब के लिए तो मैं आज तक इसका इस्तेमाल नहीं किया, बट अब करूँगा ना। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, पिछले 3 महीने के अंदर मैंने कितने पेन के डब्बे खाली किए पता है? इतने। ये है, पिछले 3 महीने के अंदर मैंने इतने पेन, देख लीजिए, 100 तो हो ही जाएंगे, और भी बहुत सारे होंगे, वो मुझे मिले नहीं, बट इतने मैंने कलेक्ट करके आप लोग को दिखाने के लिए आज सुबह रिजल्ट देखने के बाद इतने पेन मिले। ठीक है, अब ये पेन को मैं तो रखूँगा साथ में ही सब दिन, क्योंकि इसी से मैंने पढ़ाई किया और अच्छा भी लगा। सबको ख़त्म करके भाई साहब यानी कि ऑन एन एवरेज बात की जाए 100 पेन, 100 पेन इन 3 मंथ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि चाहे जर्नी चाहे कुछ भी हो, आप कहीं भी जा रहे हो तो वहाँ पे अप्स एंड डाउन रास्ते में आते हैं, रास्ते में प्लेन स्मूथ नहीं मिलते हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए मैंने खरीदे थे 4 पुस्तक, और लिटरली आई एम सेइंग कि ये 4 पुस्तक ने मेरे को बहुत हेल्प किया। मैं जब भी लो फील करता था, जब भी मुझे डीमोटिवेशन फील होती थी, तो मैं इस 4 पुस्तक का भरपूर सहारा लिया और मैंने अच्छे से पढ़ा। इसमें पहला है हाउ टू विन योर फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, दूसरा है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, तीसरा है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, और चौथा है थिंक एंड रिच ग्रो। ये 4 पुस्तक मेरे को बहुत हेल्प की। और इसको तो मैं कहूँगा है हमारे जैसे गीता होते हैं ना, गीता रामायणा, उसके इक्विवेलेंट है। जैसे हम लोग गीता रामायणा को साथ में रखते हैं, उसी तरह मैं इसको भी हमेशा साथ में रखा करता था, क्योंकि इसने मेरे को ना जीवन जीना सिखाया। इसने मेरे को डिफ़िकल्ट सिचुएशन को ओवरकम करना सिखाया। इसने मेरे को सिखाया कि आपके अंदर इन्फिनाइट पावर है, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन एनी स्पेसिफिक फील्ड। और मैंने किया भी, बट रिजल्ट नहीं आए। इसलिए मुझे थोड़ा सा ये प्रूफ दिखाने पड़ रहे हैं कि यस मैंने किया। अगर अदरवाइज मैं ऐसे बोल देता तो आप लोग बिलीव नहीं करते ना। तो ये प्रूफ मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले और आप भी एक एक गलतियों से बचे। यार गलती कुछ भी हो सकती है, गलती आपका बॉडी भी मतलब आपका साथ ना दे तो उससे भी रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। एग्जाम हॉल में सेंटर वाले साथ ने उससे भी रिजल्ट खराब, आपने पढ़ाई नहीं किया तो उससे भी हो सकता है, आपने नोट्स शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए उससे भी हो सकता है, मॉक टेस्ट नहीं दी उससे भी हो सकता है। अनंत रीजन है यार, है ना। इसलिए बहुत स्पेसिफिक होकर चलना चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रास्ते पे। नमस्कार, मैं IIT JEE के लिए पिछले 3 साल 6 महीने से लगातार दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहा हूँ, और JEE मेन 2022 में दोनों अटैम्प्ट में मैंने अपीयर हुआ था। पहले अटैम्प्ट की बात करें तो मेरे बने थे 86 परसेंटाइल, और दूसरे अटैम्प्ट में बने थे मेरे 80 परसेंटाइल। और इस परसेंटाइल में किसी भी JEE एस्पिरेंट को कोई भी NIT पूरे प्रदेश में नहीं मिलते हैं। और मैं इस टाइम बहुत सैड हूँ, क्योंकि इतने सालों से मेहनत करिए किसी चीज़ के पीछे और उसका रिजल्ट ना आए तो कितना बुरा लगता है ना। ये जिसके साथ होता है उसके अलावा शायद ही कोई समझ सकता है। और कहते हैं ना, कोई भी चीज़ आप कंटिन्यू करो ना तो आपकी वो आदत लग जाती है, आपकी परसिस्टेंसी बन जाती है, और वो चीज़ आपकी ज़रूरत बन जाती है। सेम लाइक दैट 4 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है, और इतने चीज़ में कोई भी काम करिए तो आपकी वो क्या करे, वो रगों रगों में खून में दौड़ने लगता है। और ना मिले ना, पहले पता नहीं था कि यार इतना बुरा लगेगा जब सीट पक्की नहीं होगी, लेकिन अब महसूस हो रहा है यार कितना बुरा लगता है ना। मतलब ऐसा लगता है बहुत कुछ खो दिया, कुछ जीवन में है ही नहीं करने को। इनके होने का ना मुख्य वजह क्या है पता है? बहुत सिंपल है, और ये किसी के साथ भी हो ना तो उन्हें बहुत हर्ट कर सकता है। टॉपर के साथ भी हो ना तो उसे ड्रॉपर बना सकता है।
वो क्या गलती है पता है? पहला जब मेन का अटेम्प्ट था ना, तो उसके एक दिन पहले मैंने रात में जब सोने के लिए गया, तो मैंने 1 घंटे सोया अच्छी नींद में। उसके बाद 9 बजे सोया था मैंने, 10 बजे मेरे बगल में ना किसी की शादी थी, और इतने ज़ोर से पटाखे चल रहे थे ना, इतने ज़ोर से पटाखे, कि मैं 10 बजे उठ गया और बहुत देर ना बम, मतलब बहुत ज़ोरों से आवाज़ आ रही थी। मुझे बहुत गुस्सा होने लगा अंदर से, यार आज ही इन्हें शादी करना था मेरे बगल में आके। और वो 1 बजे तक कंटिन्यू मतलब चलता रहा, बाजे बजते रहे, पटाखा जलता रहा, और मुझे नींद ही नहीं आ रहा था। मैं बहुत कोशिश किया सोने का, नींद ही नहीं आ रहा था। फिर 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया। उसके बाद मैं बाहर चला गया दौड़ने के लिए। मैंने सोचा कि दौड़ लेता हूँ थोड़ा सा, कि बॉडी थकान जाए और मेरे को नींद आ जाए। दौड़ के आया, फिर भी मतलब 4 बज गए थे, और 4 बजे मैंने सोया और 5:30 बजे उठ गया। यानी कि कहा जाए तो 3 घंटे का मैंने नींद लेके गया था एग्ज़ाम देने के लिए। और आपको पता है ना, नींद में अगर कोई भी काम किया जाए तो अच्छे से नहीं हो पाता है। मैंने बहुत अच्छी मेहनत की थी पहले प्रयास के लिए, लेकिन उसमें मैं असफल रहा। फिर मैंने एग्ज़ाम दे के आया, मैं खुश था क्योंकि उस एग्ज़ाम में मैंने अपना बहुत अच्छा एफ़र्ट डाला था। जितने मैं नींद में गया फिर भी मैंने अच्छे परफ़ॉर्म किए थे। फिर मैंने आके 1 महीने का टाइम मिला था, बीच में गैप मिला था। उस 1 महीने के टाइम में मैंने दिन रात एक करके मेहनत की। अभी मैं सब आपको प्रूफ़ दिखाऊँगा, मैं बगल में रखा हुआ हूँ। और 1 महीने तक मैंने जितने भी पॉसिबल वे हो सकते हैं ना, सारे मतलब जेईई मेन का पीवाईक्यू किया, मॉड्यूल के एनसीईआरटी पढ़े, नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, सब कुछ किया। और दूसरा अटेम्प्ट होता है, मैं रात में सोता हूँ और बहुत अच्छी नींद लेके जाता हूँ। 8 घंटे 9 घंटे की नींद लेके गया था, और मैं बहुत फ्रेश था, पूरे मेडिटेट करके, योगा करके, सब कुछ करके गया था। दूसरे शिफ्ट में मेरी एग्ज़ाम थी। थोड़ा सा मेरे शहर में धूप था बहुत ज़्यादा, और रास्ते यहाँ से 20 किलोमीटर ट्रैवल करके गया। थोड़ी सी मेरी मतलब सर गर्म हो गई थी गर्मी की वजह से, वो एक छोटा सा मेजर प्रॉब्लम था। और जैसे मैंने एग्ज़ाम सेंटर में गया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये मेरे साथ हुआ, और मेरे लाइफ का ये वन ऑफ द मोस्ट क्या बोले सैड करने वाला प्रॉब्लम, सैड करने वाली सिचुएशन यहाँ पे आती है, जब एक प्राइवेट कॉलेज में मेरा सेंटर पड़ा था, और वहाँ पे जो एग्ज़ाम लेने वाले थे ना, वहाँ के स्टाफ, उन्होंने अच्छा बिहेव नहीं किया मेरे साथ। अरे वहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं था, मुझे मास्क भी नहीं मिला, और मैं किसी से पूछता तो अच्छे से कोऑपरेट भी नहीं कर रहे थे। सब लोग हंस रहे थे, जैसे कि मैं वहाँ पे चौराहे पे होता है ना, 10 लोग खड़े रहते, आप जाओ तो अगर कोई अनजान जाओ तो हंसने लगते, वैसा बिहेव कर। मैं तो थोड़ा मूड ऑफ हो गया उसके बाद। और मैंने एग्ज़ाम हॉल के अंदर एंट्री लिया, सब कुछ चेक वेक कराने के बाद, और फिर थोड़ा देर वेट करने के बाद क्वेश्चन पेपर आती है, और क्वेश्चन पेपर आए हैं। मैंने केमिस्ट्री का स्टार्ट किया, मैंने 5 क्वेश्चन लगभग 7 मिनट के अंदर बना लिया था केमिस्ट्री के अंदर। फिर एक इन्विजिलेटर जो होते हैं ना एग्ज़ाम लेने के लिए, उन्होंने कहा भाई मास्क तेरा कहाँ है? मैंने बोला यार मेरे को मास्क बाहर में मिला ही नहीं, कहाँ पे मास्क मिलता मुझे नहीं पता था, आप बाहर से ला के दे दीजिए। फिर उन्होंने बार बार फ्रीक्वेंटली 10 टाइम्स यार मास्क क्यों नहीं, वो मेरे को मतलब ये करने लगा। और बगल में बच्चे बैठे थे, तो मैंने बोला यार क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो आप, बगल में बच्चे बैठे हैं, यार मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, ये लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, यार प्लीज़ एक बाहर से ला के दे दीजिए ना। फिर उन्होंने मतलब अपना एटीट्यूड दिखाने लगा, ये करने लगा, और मैं डिस्टर्ब हो गया। फिर उन्होंने गया एनटीए का जो ऑफिशियल होते हैं ना हर एक सेंटर पे जो एग्ज़ाम लेते हैं, उनको बुला के लाया, और वो आए मेरे को मतलब पूरे धमका दिए, और मतलब क्या बोले आधे घंटे का टाइम मेरा स्पेंड कर दिया उसमें। और मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना लो फील करने लगा कि यार ये तो मेरे आधे घंटे फ्री में चले गए, मैंने कोई क्वेश्चन भी ट्राई नहीं किया। और उसके बाद मेरी कॉन्फिडेंस बहुत गिर गई, मैं बुरा फील करने लगा। और उसके बाद आके मैंने किसी तरह से एग्ज़ाम दिया, और फिजिक्स के अंदर मैंने बनाया था 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते, मैंने 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, जिसमें से कि मेरे 15 क्वेश्चन सही हुए थे। एक्चुअली फिजिक्स मेरा बहुत अच्छा था, तो उस सिचुएशन में भी मैंने फिजिक्स को झेल लिया। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मेरे 5 बनाए थे फिजिक्स में, और 4 सही हुए, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैथ में मैंने 2 क्वेश्चन बनाए, दोनों के दोनों गलत हो गए, और इजी क्वेश्चन मेरे से हो नहीं रहे थे एग्जाम में मैथमेटिक्स के अंदर। केमिस्ट्री की बात करें तो मैंने सिली मिस्टेक करके आ गया, यानी कि जो आ भी रहा था बना भी दिया ना, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक करके आ गया और चला गया वो पानी में। और उसके बाद मैं यहाँ आया, बहुत फ्रस्ट्रेट था, बहुत दुखी था। और अभी आज सुबह रिजल्ट आए हैं, आज रात में, पिछले रात में मैं सो गया था तो चेक किया, और ये 10 दिन को जो जर्नी थी ना, 27 को मेरा सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, उसके बाद आज है कितना 8 अगस्त है, और इतने दिन की जर्नी में इतना सैड फील किया ना, जो आज तक मैंने जीवन में कभी सैड फील नहीं किया था। आंसर की मैंने मिलाया और मेरे मार्क्स बने थे 70 मार्क्स आउट ऑफ 300, और मैंने सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा किया था, वो मुझे बहुत सैड किया। और फाइनली रिजल्ट आ गए हैं, और मेरे दूसरे प्रयास में बने हैं 80 परसेंटाइल, जो कि नॉट सफिशिएंट है, वो
कोई NIT वगैरह मिलेंगे नहीं, और पिछले 4 साल की मेहनत जो किया था वो याद आती है ना, तो बहुत सैड होते हैं, बहुत बुरा लगता है, दुखी होते हैं यार, इतनी छोटी सी गलती की वजह से। यार गलती तो मेरी थी भी नहीं, बट इसको क्या कहें, किस्मत ने मेरे को क्या पलट दिया। किस्मत मेरे भाग्य में ही नहीं था, मेरे भाग्य में ही नहीं था NIT। मैं इस संपूर्ण जर्नी में 3 साल 6 महीने स्पेंड किए, और उसमें से 1.5 साल मैंने पटना में रहा, 1 साल घर पे रहा, और वर्तमान समय में पिछले 1 साल से मैं उड़ीसा में हूँ। और इतने ही मटेरियल, इससे ज़्यादा मटेरियल पटना में है, उससे डबल मटेरियल घर पे है। जब लॉकडाउन के टाइम मैंने घर पे पढ़ाई किया था, और लॉकडाउन के बाद मैंने उड़ीसा शिफ्ट हुआ, और एक भी चीज़ मैंने घर से लेके नहीं आया, सब यहाँ पे परचेज किया और यहाँ से पढ़ना शुरू किया। एक एक कॉपी, एक एक पेन, एक एक व्हाइट बोर्ड, हर एक चीज़। और फाइनली रिजल्ट नहीं मिले मेरे को, रिजल्ट मेरे को नहीं मिले। जो इस साल स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, या फिर अगले साल जो एग्ज़ाम देने वाले हैं जेई मेन का, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि यार दोस्त, पढ़ाई के साथ साथ आपको हर एक चीज़ को मैनेज करना आना चाहिए। आप पढ़ाई भी करिए, थोड़ा एक्सरसाइज भी करिए, मेडिटेशन वगैरह भी करिए, और जिस स्लॉट में आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, उस एग्ज़ाम के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाए। कभी कभी बीच में थोड़ा सा कम नींद लेके भी सुबह के अंदर पेपर वो प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको रहे कि उस दिन अगर नींद ना आए यार, तो उस सिचुएशन को मैं हैंडल कर सकता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको मल्टीपल मटेरियल यूज नहीं करना है। जेई मेन के अंदर लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, लिमिटेड टॉपिक हैं, और उसके लिमिटेड कॉन्सेप्ट हैं। जितने आपके टीचर आपको सजेस्ट करते हैं ना, आप चाहे किसी भी इंडिया के इंस्टीट्यूट में, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आप अपने टीचर के कहे हुए एक एक बात को मानिए। उसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना है। दोस्त आपको भटकाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट उनसे भटकना नहीं है, आपकी बड़ाई बुराई करेंगे उससे, बस आपको टीचर को फॉलो करना है। टीचर मतलब लिटरली सेइंग बहुत अच्छा बताते हैं, और उतना कर लो ना तो आपका डेफिनेटली हो जाएंगे। अगर बात की जाए PYQ की, तो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, और मॉक टेस्ट एग्जाम के 3 महीने पहले से बच्चे को शुरू कर देना चाहिए PYQ और मॉक टेस्ट। इससे बहुत बेनिफिट मिलती है। डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, और सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो यही थी एक जेई एस्पिरेंट जिसने 3 साल 6 महीने एक जर्नी के ऊपर स्पेंड किया, और फाइनली रिजल्ट नहीं मिले, उसकी असफलता की कहानी। और एक्चुअली ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है, अभी बहुत पूरे जीवन तो बाकी है। दोस्त, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है मेरी गलतियों को आप लोग दोहराओगे नहीं, आप लोग मेरे से भी बहुत अच्छा करोगे, ऐसा पूरी उम्मीद है, और आपके पास बहुत समय भी है। तो चलिए एक नई दुनिया की शुरुआत करते हैं, एक नई जर्नी की शुरुआत करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।